फ्रेंड्स, 12th अर्थशास्त्र में हम लोग उस समय देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पीरियड में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था जो है वह एक प्रणाली है जिससे किसी देश की, किसी संस्था की, किसी समूह की आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्ति आय अर्जित करने, संपत्ति रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। सेकंड नंबर पे आती है समाजवादी व्यवस्था, जिसमें पूरे जो समाज के संसाधन हैं वह सरकार के हाथ में केंद्रित होते हैं, व्यक्तियों का उन पर अधिकार या नियंत्रण नहीं होता है, सरकार संपूर्ण समाज को दृष्टिगत या ध्यान में रखकर जो है निर्णय लेती है। और थर्ड होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी जैसी अर्थव्यवस्था भारत में है कि जिसमें व्यक्ति एक सीमा तक तो जो है संपत्ति रखने और आय अर्जित करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसके बाद सरकार जो है हस्तक्षेप करने लगती है। तो आज हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में सबसे पहली समस्या आती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी जब भी उत्पादन किया जाता है तब अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख समस्या रहती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी जो उपभोक्ता को संतुष्ट कर सकें, किन वस्तुओं की समाज को आवश्यकता अधिक है। अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का समाज होता है, उसकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। जैसे यदि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, इस तरीके की अर्थव्यवस्था में अधिकांश जो देश है विकसित होता है, विलासितापूर्ण आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो जीवन उपयोगी वस्तुएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यह प्रथम समस्या है। उत्पादन का ढंग क्या हो, तो उत्पादन करने के अनेक ढंग होते हैं। इसका ढंग क्या हो, तरीके क्या हो, उत्पादन करते समय क्या निर्णय लिया जाए, कैसे निर्णय लिया जाए, उत्पादन का संगठन किस प्रकार किया जाए, यानी जो उत्पादन के 5 साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस होते हैं, तो इनकी स्थिति परिस्थिति, इनकी मात्रा देखकर जो डिसीजन लेना पड़ते हैं। उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, यानी जो उत्पादन आप कर रहे हो उसका उपभोग किन लोगों को करना है, उन उपभोगों का स्तर क्या है, तरीके क्या हैं, इन चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। पूर्ण रोजगार के स्तर की स्थापना कैसे हो। किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी हानिकारक स्थिति होती है बेरोजगारी, और वह देश, वह समाज सफल होता है जहाँ के अधिकांश लोग रोजगार में लगे होते हैं, काम होता है, पैसा होता है। तो उत्पादन करते समय इस बात को प्रमुखता से ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो, समाज में पूर्ण रोजगार के स्तर की स्थापना हो। संसाधनों के उपयोग और वितरण में कुशलता, तो उत्पादन करते समय जो प्रकृति ने हमें संसाधन प्रदान किए हैं, हमारे पास आवश्यक जो संसाधन हैं उनका उपयोग कैसे कुशलता पूर्वक हो, और जब उत्पादनों के साधनों के द्वारा कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसका वितरण भी व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए, यह अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या होती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो, तो किसी भी जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना होता है। तो आर्थिक विकास कैसे तेज हो, कैसे संपूर्ण समाज का विकास किया जाए, यह अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या होती है। आज एक और टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र। तो एक व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के पास भी जो संसाधन हैं वह सीमित होते हैं, और अर्थव्यवस्था को समाज की संतुष्टि के लिए अनेक कार्य करना पड़ते हैं। इन कार्यों को करते समय अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देना पड़ती है कि किस कार्य को, किस वस्तु के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए।
तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को बताता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है और उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है। उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है। उत्पादन की साधनों की मात्रा स्थिर होने का मतलब ये है कि जो उत्पादन के साधन है हमारे पास वह सीमित मात्रा में है, उनकी पूर्ति अचानक से नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो जब उत्पादन के साधन सीमित हैं, इस स्थिति में दो वस्तुओं के उन सभी तरीकों को उनका जो है उपयोग बेहतर ढंग से किया जाए और उत्पादन तकनीक की जानकारी भी जो है बेहतर ढंग से प्रयोग की जाए। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है 4 मान्यताओं पर निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट, उत्पादन के जो संसाधन आपको दिए गए हैं उनका उपयोग कुशलतापूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। उत्पादन के जो साधन स्थिर हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है और जो साधन स्थिर हैं उनको एक दूसरे में प्रयोग में हस्तांतरण भी किया जा सकता है। थर्ड, उत्पादन की जो तकनीक की स्थिति दी गई है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। फोर्थ, अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है, अधिक का नहीं। थैंक यू वेरी मच।